सुप्रभातम। आज हम एक व्याकरण का टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं और टॉपिक का नाम है संख्या। संख्या शब्द जो है से आप बहुत अच्छे से परिचित है। आप जो है हर क्लास में संस्कृत का आप किसी भी क्लास में हैं, आप 6, 7, 8, 9, 10 जब तक आप संस्कृत पढ़ते हैं वहां पर आपको जो है संस्कृत की संख्या पढ़ने को जरूर मिलती है। और संख्या में जो सबसे ज्यादा समस्या होती है छात्रों को वो होती है संख्या में 1 से लेके 4 तक। उनको तीनों लिंगों में जो है हम कैसे जो उसको फिल करते हैं, कैसे हम जो है तीनों लिंगों में उसको जो है एडजस्ट करते हैं, यहाँ पर जो है छात्रों को समस्या रहती है कि 1 से 4 जो है संख्या हम तीनों लिंगों में कैसे सीखें। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जो है एक सरल विधि से जो है हम इन 1 से 4 संख्याओं को तीनों लिंगों में जो है सीखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 1 से 4 जो संख्या होती है उसको तीनों लिंगों में इनके जो है रूप होते हैं। जैसे पुल्लिंग में एक के लिए एकः होता है, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। दो के लिए पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में द्वे। अब देखिए दो जो है उसके लिए स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों दोनों एक जैसी हैं, द्वे और द्वे। तो यहाँ पर हमें एक चीज जो है आसानी हो जाती है। उसके बाद अगली संख्या हमारी 3। तो 3 को पुल्लिंग में बोलते हैं त्रयः और स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसकलिंग में त्रीणि। उसके बाद अगली जो संख्या हमारी है वो है 4। तो 4 को पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारि। इनको याद करने का एक सिंपल तरीका है, यहाँ देखिए आप, एक पुल्लिंग में जो है एकः है, स्त्रीलिंग में उसमें आ जाता है एका और नपुंसकलिंग में फल के समान फलम, भोजनम, गृहम, ऐसे एकम। तो बालकः एकः, बालिका एका, फलम एकम। और दो के लिए बालकौ, वृक्षौ, खगौ, तो द्वौ। और बचे जो बाद में पुल्लिंग के बाद जो भी शब्द बचा है, चाहे वो स्त्रीलिंग का हो चाहे नपुंसकलिंग का हो, उसमें क्या बचेगा, केवल द्वे और द्वे। तो हमें दो के लिए क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें पुल्लिंग शब्द देखना पड़ेगा कि पुल्लिंग में ये शब्द पुल्लिंग का है या किसका है। पुल्लिंग का शब्द नहीं है तो हमें बस दो की संख्या में याद रखना है कि द्वे ही बनता है, चाहे वो स्त्रीलिंग शब्द हो या नपुंसकलिंग। और त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। नपुंसकलिंग एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं हम। नपुंसकलिंग में एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, स्त्रीलिंग में एका द्वे तिस्रः चतस्रः। देखिए तिस्रः और चतस्रः एक जैसा है, त्रीणि चत्वारि एक जैसा है और त्रयः चत्वारः ये मिलते जुलते शब्द हैं, जिससे हमें याद करने में आसानी रहेगी। अब इसको हम जो है अभ्यास कार्य से जो है इसको फिल करते हैं, कैसे जो है इनकी संख्याओं को जो है हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो संस्कृत में जब हम 1 से 4 संख्याओं को फिल करते हैं तो आपको वहां पर कुछ रूल्स जो है वो फॉलो करने हैं। सबसे पहला रूल है कि आपको सेंटेंस जो गिवन है उसको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसमें हमें जो कर्ता है, सब्जेक्ट है, उसका पता करना पड़ेगा कि इसमें कर्ता क्या है। ध्यान रखना, क्या, सब्जेक्ट, कर्ता। और एक आपको एक इसका और सरल करने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, जो गिवन सेंटेंस है उसको हम इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। जब हम इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे जो गिवन सेंटेंस है उससे हमें यह पता चल जाएगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। इंग्लिश ट्रांसलेट करने से ज्यादा जो है हमें आसानी हो जाती है कर्ता को ढूंढने में, सब्जेक्ट को ढूंढने में। तो जैसे यहाँ पर ईश्वरः डैश एव अस्ति, ईश्वर ही है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ईश्वर। कर्ता क्या है, ईश्वरः। तो ईश्वरः जो है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो सब्जेक्ट जो है, जो कर्ता है, उसका हमें लिंग पता करना है। क्योंकि जैसे ही हमें लिंग पता चल जाएगा हमारा जो है जो संख्या में फिल करनी होगी वो संख्या हम उसमें तुरंत फिल कर देंगे। लेकिन फिल कब कर पाएंगे, जब हमें जो गिवन सेंटेंस है उसमें जो कर्ता है उसका जो लिंग है वो हमें पता चल जाए। तो ईश्वर शब्द जो है वो हमें पता है पुल्लिंग शब्द है, मेल शब्द है, ईश्वर एक है। तो ईश्वर जब हमें पता चला कि जो है पुल्लिंग शब्द है और ब्रैकेट में शब्द दिया एक, इसका मतलब है कि हम एक संख्या से भरना है। तो पुल्लिंग में हम गए और पुल्लिंग में हमने देखा एक के लिए क्या है, एकः। तो यहां पर जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा एकः। तो ईश्वरः एकः एव अस्ति, ईश्वर एक एव मतलब ही, अस्ति मतलब है, ईश्वर एक ही है। तो हमने पूरे सेंटेंस में क्या जो है ध्यान दिया, ईश्वर कर्ता। जैसे ही हमें सब्जेक्ट का लिंक क्लियर हो गया, हमारा जो है ये जो संख्या जो हमें फिल करनी है वो एकदम क्लियर हो जाती है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, वृक्षे डैश चटका अस्ति, पेड़ पर चटका कहते हैं चिड़िया, अस्ति है चिड़िया है। तो यहाँ पर जो कर्ता है वो कौन है, चिड़िया।
है ना, इसको इंग्लिश ट्रांसलेट भी कर सकते हैं हम। तो चटका जो है वो यहाँ पर करता है, और चटका का लिंग क्या है, चिड़िया। तो चिड़िया हमें पता है जो है फीमेल स्त्रीलिंग होती है। अब हमें जो है ये पता चल गया कि स्त्रीलिंग शब्द है हमारा चटका, तो अब इसमें जो है जो भी संख्या भरी जाएगी वो स्त्रीलिंग की ही भरी जाएगी। तो ब्रैकेट में दिया है यहाँ पर एक, तो एक के लिए स्त्रीलिंग में क्या शब्द है, एका। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वृक्षे एका चटका अस्ति, पेड़ पर एक चिड़िया है। तो चिड़िया को देखते ही हमारा ये सब्जेक्ट क्लियर हो गया कि जो करता है वो स्त्रीलिंग का है, और स्त्रीलिंग में हमने यहाँ पर एका इसको जो है हमने फिल कर दिया है। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है मम हस्ते डैश फलम अस्ति, मेरे हाथ में फल है। तो अब जो यहाँ पर कर्ता जो है वो है फलम। तो हमें पूरे सेंटेंस में एक चीज याद रखनी है, ध्यान रखना, 1 से 4 संख्याओं को फिल करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि हमें गिवन सेंटेंस में जो आपको जो वाक्य दिया गया है उसमें हमें बस कर्ता को पहचानना है। इस कर्ता का जब हमें लिंग पता चल जाएगा, फिर उसके बाद हम जो है उसको 1 से 4 जो संख्या दी गई होगी आपको ब्रैकेट में, उस संख्या से आप फिल कर देंगे। तो यहाँ पर जो है फलम शब्द जो है नपुंसकलिंग शब्द होता है, और संख्या जो कोष्टक में ब्रैकेट में 1 दी गई है। तो नपुंसकलिंग जो है में आप यहाँ पर गए और आपने देखा एक के लिए क्या है यहाँ पर एकम। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर हो जाएगा मम हस्ते एकम फलम अस्ति, मेरे हाथ में एक फल है। तो ये हमारा जो है यहाँ पर आंसर हो गया। हाँ, एक के लिए हम एक सरल तरीका और भी हम अपना सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ईश्वर विसर्ग है तो देखिए एका आया, यहाँ पर चटका में आ है तो देखिए एका आया, और फलम में म है तो एकम आया। ये भी एक सिंपल तरीका है जिसको अगर हम 99% हमारा सही होता है कि अगर जो एक संख्या से जब हमें फिल करना है तो जो करता है उसके आगे देखिए विसर्ग है तो एक, क्योंकि मोस्टली सब संस्कृत में विसर्ग वाले जो है वो आपको पुल्लिंग के मिलेंगे, और जब जिसमें और उसके बाद जब स्त्रीलिंग शब्द होंगे उसमें का होगा, जैसे बालिका चटका है ना, कन्या, तो उसमें आ होगा। तो आ देखते ही आप इसमें एका स्त्रीलिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। और नपुंसकलिंग जितने भी शब्द होंगे आपको वो सब में म हलंत होगा, फलम गृहम भवनम भोजनम। तो म देखकर आप जो उसमें एकम का प्रयोग भी कर सकते हैं, सिंपल तरीके से, सरल तरीके से। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कक्षायाम डैश छात्रौ स्तः, कक्षा में छात्र हैं। अब कर्ता यहाँ पर क्या है, कर्ता यहाँ पर है छात्रौ, छात्र। तो छात्रौ जो है वो पुल्लिंग शब्द है, छात्र शब्द पुल्लिंग होता है, और पुल्लिंग में अब हमने देखा यहाँ पर ब्रैकेट में क्या संख्या दी है, 2। तो छात्रौ यहाँ पर ऑलरेडी जो है द्विवचन का है, पुल्लिंग शब्द है और द्विवचन का है। तो पुल्लिंग में हम जब जाएंगे और 2 के लिए संख्या देखेंगे तो यहाँ पे हमें यहाँ पर जो है पुल्लिंग में संख्या मिलेगी 2। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कक्षायाम द्वौ छात्रौ स्त, कक्षा में 2 छात्र हैं। तो छात्रौ जो हमारा कर्ता है, कर्ता हमारा पुल्लिंग का है, तो पुल्लिंग का और ब्रैकेट में संख्या 2 है, तो हम तुरंत गए पुल्लिंग वाली लाइन में और हमने यहाँ पर देखा 2 के लिए क्या है, द्वौ। तो हमारा आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मनुष्यस्य डैश नेत्रे भवतः, मनुष्य की आंखें भवतः मतलब होती हैं। तो अब जो इसमें करता है सब्जेक्ट है वो क्या है, नेत्र, और नेत्र जो है ऑलरेडी द्विवचन का है, तो यहाँ पर इसका नपुंसकलिंग शब्द है यहाँ पर नेत्रम नेत्रे नेत्राणी। जो भी करता है उनके हमें रूप चला के जरूर ध्यान देना है कि ये इसके रूप कैसे चलते हैं, तो रूप से भी क्लियर हो जाएगा ये पुल्लिंग शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है। तो नेत्र का रूप कैसे चलता है, नेत्रम नेत्रे नेत्राणी, फलम फले फलानी, नपुंसकलिंग शब्द हो गया नेत्र शब्द, और जो है ब्रैकेट में संख्या दी है 2। तो नपुंसकलिंग 2 में हम जब जाएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा द्वे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मनुष्यस्य द्वे नेत्रे भवतः, मनुष्य की 2 आंखें होती हैं। 2 के लिए हम एक और तरीका अपना सकते हैं, बहुत इजी तरीका। क्या है कि संस्कृत में जितने भी पुल्लिंग शब्द होते हैं मोस्टली शब्द कैसे होते हैं, बालकौ छात्रौ खगौ, है ना, इस तरीके से शिष्यौ, इस औ वाले होते हैं। तो औ और आप औ को देखेंगे और यहाँ पर 2 को देखेंगे, देखिए मिलते जुलता है, द्वौ औ। तो यहाँ पर हम 2 को फिल कर देंगे पुल्लिंग शब्द में, और 2 के बाद पुल्लिंग शब्द के बाद जो स्त्रीलिंग शब्द होता है और नपुंसकलिंग शब्द होता है उसमें एक ही शब्द एक ही बनता है रूप, क्या, द्वे द्वे। तो हमें पुल्लिंग को जस्टिफाई करना है। जब पुल्लिंग हमें समझ में आ जाएगा तो जो बचे 2 के लिए संख्या में क्या है, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तो स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में हम क्या कर देंगे, द्वे शब्द का प्रयोग कर देंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है उद्याने डैश बालिका भ्रमंती, उद्यान में बालिकाएं घूमती हैं। तो हमने सेंटेंस में हमें कर्ता देखना, करता है बालिका, और बालिका शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, बालिकाएं
लड़कियां, तो स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो स्त्रीलिंग शब्द होते ही हमें पता चल गया कि इसमें जो है 3 जो ब्रैकेट में शब्द दिया है ये स्त्रीलिंग में हमें जाना पड़ेगा। तो स्त्रीलिंग में 3 के लिए क्या है, तिस्रः। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, उद्याने तिस्रः बालिकाः भ्रमन्ति, उद्यान में 3 बालिकाएं घूमती है। तो बालिका जब शब्द हमने देखा और बालिका का हमने जो है करता है बालिका, यहाँ पर उसका लिंग पहचाना। लिंग पहचानते ही हमारा जो है 1 से 4 संख्या कभी भी गलत नहीं हो सकती है। जब हम गिवन सेंटेंस में जो करता है उसका जब हमें लिंग क्लियर हो जाएगा तो समझिए आपकी 1 से 4 संख्या कभी भी गलत नहीं होंगी। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश प्रिय मित्राणि सन्ति, प्रिय मित्र हैं। अब देखिए यहाँ पर मित्राणि जो है वो कर्तृपद है, कर्ता पद है, तो रूप इसका कैसे चलता है, मित्रम मित्रे मित्राणि। तो बहुवचन का शब्द हो गया। तो बहुवचन में यहाँ पर ब्रैकेट में संख्या दी है 4, तो नपुंसकलिंग शब्द में 4 के लिए शब्द है यहाँ पर चत्वारि। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चत्वारि प्रिय मित्राणि सन्ति, 4 प्रिय मित्र सन्ति मतलब है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, गजस्य डैश पादाः भवन्ति। गजस्य कहते हैं हाथी के, पादाः मतलब पैर, भवन्ति मतलब होते हैं। अब जो यहाँ पर पादाः जो शब्द है वो इसका लिंग देखेंगे तो लिंग हमें पता चला बालकः बालकौ बालकाः, पादः पादौ पादाः। तो बहुवचन और पुल्लिंग शब्द है ये, तो पुल्लिंग शब्द है, इसका मतलब ब्रैकेट में संख्या 4 है। तो 4 के लिए पुल्लिंग में शब्द क्या है यहाँ पर, चत्वारः। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर गजस्य चत्वारः पादाः भवन्ति, हाथी के 4 पैर होते हैं। तो हमने क्या किया, पादः जो कर्तृपद है, करता है, उसको हमने लिंग देखा, उसका लिंग जब हमें पता चला कि ये पुल्लिंग शब्द है तो हमने 4 को ब्रैकेट में जो गिवन वर्ड्स है उसको हमने तुरंत जो है पुल्लिंग में जाकर हमने 4 के लिए चत्वारः भर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मम देशे डैश नद्यः बहन्ति, हम मेरे देश में नदियां बहती हैं। अब देखिए नदी शब्द जो है यहाँ पर करता है, और नदी शब्द पता है हमें स्त्रीलिंग शब्द है, नदी नद्यौ नद्यः, तो बहुवचन का रूप है, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है और ब्रैकेट में संख्या दी है 4। हम तुरंत स्त्रीलिंग में जाएंगे और 4 के लिए हमें यहाँ पर शब्द मिलेगा चतस्रः। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा मम देशे चतस्र नद्याः बहन्ति, मेरे देश में 4 नदियां बहती हैं। तो नदी शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए हमने क्या किया, जो है स्त्रीलिंग में जाकर के 4 के लिए हमने चतस्र का प्रयोग कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, वृक्षे डैश खगाः सन्ति, पेड़ पर, खग कहते हैं पक्षी को, पक्षी है, यहाँ पर पक्षी जो बर्ड है, खगाः शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है, खगः खगौ खगाः, बालकः बालकौ बालकाः, और पुल्लिंग शब्द है, ब्रैकेट में 3 संख्या दी है, तो पुल्लिंग में 3 के लिए हम जब जाएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा त्रयः। तो त्रयः जो है हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा वृक्षे त्रयः खगाः सन्ति, पेड़ पर 3 पक्षी है। तो हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से आज जो है 1 से 4 संख्या, क्योंकि छात्रों को सबसे ज्यादा जो समस्या होती है संख्याओं में वो 1 से 4 में होती है कि 1 से 4 संख्या किस तरीके से फिल करें, कौन सा जो है स्त्रीलिंग आएगा पुल्लिंग आएगा, हम कैसे पता करेंगे। तो मैंने आपको कुछ रूल्स बताए, उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो रूल एक ही है कि आपको गिवन सेंटेंस में सबसे पहले कर्तृपद, कर्ता जो है निकालना है, सब्जेक्ट निकालना है, और सब्जेक्ट को निकालने के बाद, पता करने के बाद उसका बस लिंग पता करना है कि सब्जेक्ट जो है वो स्त्रीलिंग का है, पुल्लिंग का है या नपुंसकलिंग का है। जब आपका वो लिंग क्लियर हो जाएगा फिर जो आपको ब्रैकेट में जो संख्या दी है उससे हम जो है सेंटेंस को फिल कर देंगे। और ये जो टेक्निक है, जो ये फॉर्मूला है, ये रूल है, अगर इसको आप फॉलो करेंगे कभी भी आपकी 1 से 4 संख्या में कभी भी गलती नहीं होगी। धन्यवाद।